क्षेत्र में छात्रों की शिक्षा और विकास के लिए निरंतर समर्थन के एक संकेत के रूप में राजौरी के विधानसभा सदस्य इफ्तिकार अहमद ने नगरोटा राजौरी में स्थित गर्ल्स गुज्जर बक्करवाला छात्रावास का दौरा किया। इस कार्यक्रम में छात्रों, प्रबंधन और स्थानीय निवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जो विधायक के साथ बातचीत करने और छात्रावास के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे। यात्रा के दौरान विधायक इफ्तिकार अहमद ने छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित किया। युवा दिमागों के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। विधायक ने छात्रावास में रहने और सीखने के माहौल को बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई विकासात्मक पहलों की घोषणा की। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। एमएलए बनने के बाद खासकर मैं समझता हूं कि जो बच्चियों की तालीम की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव रहता है, इसी के चलते जब मुझे सरपंच साहब ने ये कहा कि आपने इस हॉस्टल में विजिट करनी है, तो मैं उससे पहले ही मैंने कहा कि मैं हॉस्टल में विजिट भी करूंगा और इन बच्चियों से बात भी करना चाहूंगा। और इस हॉस्टल में मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा दिया जाए जिससे इन बच्चियों को फायदा हो, क्योंकि हमारी राजौरी का मुस्तकबिल यही बच्ची हैं। मेरी वार्डन मैम से बात हुई, इन्होंने मुझसे कहा कि एक इन्वर्टर की जरूरत है। मैंने कहा इन्वर्टर छोटी सी चीज है, मैं यहाँ से इन्वर्टर कोई मसला नहीं है, मैं वहाँ आऊँगा और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे भी और आपसे बात भी करेंगे और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करूँगा। यहाँ मैंने बच्चियों से बात की और जो आप में टैलेंट है वाकया ही काबिले तारीफ है। कितनी अच्छी आवाज़ में आप नात शरीफ बोल रही हैं, आपने गोजरी यहाँ सॉन्ग बोला। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हमारा मुस्तकबिल आप पे डिपेंड है। आप मेहनत से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए और पढ़ोगे जब आप, तो आप अपने घर, अपने परिवार, इस राजौरी का नाम रोशन कर सकते हो। जो मैडम ने, वार्डन मैम ने मेरे सामने जो एक लिस्ट दी है, मैं समझता हूं कि अगर यहाँ जितना ज्यादा दिया जाए उतना कम है, लेकिन 3-4 चीजों की तरफ मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा। एक तो यहाँ हमारी जो बच्ची हैं, कुछ यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल भी है। यहाँ 6 से 8 तक की बच्चियों को यहाँ पढ़ाया जाता है और फिर 9 से 12 तक की बच्चियां बाहर जाकर पढ़ती हैं। मैडम ने बताया कि 2 साल हो गए, ना बुक्स के लिए कोई आपके पास फंड्स आया, ना ही आपके लिए यूनिफॉर्म या और मजीद जरूरियात की चीजें जो होती हैं उसके लिए फंड्स यहाँ नहीं आया। मैं ये भी ट्राइबल मिनिस्टर साहब से टेकअप करूंगा और जो ये चीजें रुकी हुई हैं ये जल्द हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपसे, मेरा बात। ये तो इन्होंने मुझे लिस्ट दी है, लेकिन मैं जो सोच कर आया था उसमें मैं आपको एक अच्छी लाइब्रेरी जो 24 घंटे खुली रहेगी, अगर कोई भी मेरी बहन, मेरी बेटी रात को पढ़ना चाहे, दिन को पढ़ना चाहे, वो लाइब्रेरी खुली रहेगी और उसमें बुक्स भी होंगी। तो मैं आपको यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ हम बनाएंगे, ये मैं आज आपको यहाँ अनाउंस करता हूँ। दूसरा, आपके लिए एक
मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें कोई प्रोग्राम करना है, जैसे आज ही प्रोग्राम करना है तो आप यहाँ नीचे बैठे हैं। एक हॉल जिसमें अगर आप प्रोग्राम करना चाहें तो प्रोग्राम भी करें, जिसमें आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट का टीवी लगा हो या और भी खेलने की वहाँ सामान हो, ताकि आप रिक्रिएशनल मल्टीपर्पज रिक्रिएशनल हॉल, उसको हम मल्टीपर्पज यूज करेंगे। एक वो हॉल मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ और उसका डीपीआर बनाकर आपको यहाँ जल्द उसका काम स्टार्ट करेंगे। मैडम ने टीचिंग रूम्स की बात कही, तो 2 रूम 50-50 स्टूडेंट की कैपेसिटी के, वो 2 रूम के लिए भी जगह आपके पास है? जगह की ये कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 रूम हम यहाँ बनाएंगे जो आपके लिए क्लासरूम, ताकि जहाँ आपके क्लासरूम अलग से हो जाएंगे तो आप फिलहाल 2 बनाएंगे, इसके बाद 2 के बाद एक ऐड करेंगे नेक्स्ट प्लान में, क्योंकि मैं वही वादा करूंगा जो मैं पूरा करके जाऊंगा। तो 2 क्लासरूम आपको देंगे। उसके अलावा ये जो आपका है, ये सारी चीजें ये मैं लेकर जा रहा हूँ। प्लेग्राउंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करेंगे। ये जो मैंने हॉस्टल बताया, ये क्लासरूम बताया, रिक्रिएशनल हॉल बताया, और तीसरा मैंने क्या बोला, लाइब्रेरी, ये 3 मैं अपने प्लान में रखूंगा और ये 3 मेरी जिम्मेदारी है। बाकी भी मैं जो आपने डिमांड्स यहाँ रखी है, डिमार्केशन लैंड की, प्लेग्राउंड, ये सारा ये मैं कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से टेकअप करके जो भी आपका रुका हुआ काम है उसको स्टार्ट करेंगे। और मेरी इंपॉर्टेंट एक आपको सोलर पैनल हम यहाँ लगाएंगे, ताकि आपको बिजली की कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मैं 1-2 दिन में ही एक्शंस आपको भेजूंगा। आप जगह देख लें कि कहाँ वो सोलर पैनल लगाना है, ताकि उससे आपको यहाँ बिजली की कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आपने मेहनत करनी है, और मेहनत करके अगर आप 12th तक अच्छा पढ़ गए, उसके बाद आपको आगे जो है ना वो खुद शौक पड़ जाता है।